बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया और अब हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद सवाल उठ रहा है कि इजराइल की रडार में अब अगला नंबर किसका है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शुक्रवार को यूनाइटेड नेशन में भाषण देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि जंग अब तभी खत्म होगा जब आतंक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू के इस भाषण के तुरंत बाद इजराइल ने बेरूत पर हमला कर दिया। यह हमला न्यू ऑर्डर ऑपरेशन के तहत किया गया। इजराइल अपने विरोधी संगठनों के टॉप कमांडरों की हत्या के लिए यह ऑपरेशन चला रहा है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और समझिए कि अब इजराइल की सेना अपने किन दुश्मनों का खात्मा करने वाली है। सबसे पहले मौजूदा समय में हमास प्रमुख यानी याहवा सिनवार। वर्तमान में इजराइल की मुख्य लड़ाई हमास से ही है। हमास ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था। इसके बाद से ही दोनों के बीच जंग चल रही है। इस जंग में इजराइल के अब तक 1700 नागरिक मारे जा चुके हैं। हालांकि इजराइल भी हमास को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। इजराइल हमास के कई कमांडरों को अब तक ढेर कर चुका है, लेकिन उसकी हाथ याहवा सिनवार के गर्दन तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। हाल ही में एक हवाई हमले में सिनवार के मरने की भी खबर आई थी। गाजा में जन्मे सिनवार इजरायली सैनिकों की हत्या मामले में जेल भी जा चुका है। 2011 में एक समझौते के तहत सिनवार को इजराइल ने जेल से छोड़ा था। सिनवार इसके बाद से ही हमास से जुड़ गया। 2017 में सिनवार हमास का नेता चुना गया और 2021 में उसे दूसरी बार ये कुर्सी मिली। कहा जाता है कि इसी साल इजराइल ने उसे मारने का भी प्रयास किया था, लेकिन सिनवार चकमा देते हुए बच निकला। अरबी भाषा में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले सिनवार को हमास के भीतर डिप्लोमैटिक लीडर माना जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है। नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने उनकी सुरक्षा बढ़ा डाली है। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह और हमास को शह देने के पीछे ईरान ही है। दोनों के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं। अगस्त महीने में दोनों देशों की तरफ से ड्रोन और हवाई हमले किए जा चुके हैं। बेरूत में बम विस्फोट को खामेनेई ने घोर अपराध करार दिया है। खामेनेई का कहना है कि इजराइल बच्चों और महिलाओं पर निशाना साध रहा है। इस बीच खबर है कि खामेनेई ने शनिवार रात को हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। 1989 में खामेनेई को खुमैनी से सर्वोच्च लीडर की कुर्सी मिली थी। ईरान में सर्वोच्च नेता को प्रशासनिक मुखिया माना जाता है। सर्वोच्च नेता के पास ही सेना की बागडोर भी होती है। इजराइल के रडार पर यमन के हूती संगठन के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती भी है। हूती संगठनों ने जुलाई 2024 में पहली बार इजराइल पर अटैक किया था। 17 सितंबर 2024 को हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल दाग दिया था। मिसाइल दागने के बाद अब्दुल मलिक ने बयान जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। हूती संगठनों का कहना था कि हम इस्लाम को मानते हैं और हम चाहते हैं कि इजराइल के लोग बंकर में ही रहें, इसलिए मिसाइल हम दाग रहे हैं। आने वाले वक्त में इसकी रफ्तार और बढ़ाएंगे। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को चेतावनी भी दी थी। बता दें कि इजराइल ने अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए खास ऑपरेशन यानी न्यू ऑर्डर शुरू किया है। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल विरोधी संगठनों के टॉप कमांडरों को निपटा रहा है। इसके लिए इजराइल एक खास पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा है। पहले उन लोगों को रडार में ले रहा है जिसे उसे खत्म करना है। उसके बाद इन लोगों की खुफिया जानकारी जुटाई जाती है। फिर आखिर में सही ठिकाने पर स्ट्राइक किया जाता है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।